क्या फैक्टर है कि एक अच्छा बच्चा जिसका ड्रीम क्लियर है, जिसने एक कोचिंग में लाखों की फीस दे रखी है, जिसने लाखों रुपए लगा के 11th 12th की है और जिसके माँ बाप सबका सपना बस एक ही है कि यार इस बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो जाए, इसका करियर बढ़िया हो जाए, इसकी जिंदगी संवर जाए, और वो बच्चा भी चाहता है कि मैं कुछ अच्छा कर लूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे बात करने आया हूं बच्चों। भाई कई सारे स्टूडेंट्स अभी भी बैचेस में हैं जो कहते हैं कि सर पढ़ नहीं पा रहे हैं, पढ़ते नहीं, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, दिमाग अच्छा होने के बावजूद भी टाइम नहीं निकल पा रहा, उनसे होमवर्क पूरा नहीं हो पा रहा, टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं। इनफैक्ट कुछ बच्चे ऐसे में जिनका पिछले साल मतलब इस साल सिलेक्शन ही नहीं हुआ तो अब तैयारी कर रहे हैं। ठीक, तो पिछले कुछ 11-12 दिन से ना ये सिलसिला बढ़ गया है बहुत ज्यादा। तो मैंने क्या किया कि कुछ बच्चे जिनसे कांटेक्ट कर सकता हूं मैं, जो बात हो पाती है उनसे मैं बात कर रहा हूं, फिर उनके पेरेंट्स से भी बात की है, ठीक है ना, और कुछ टीम के जो मेंबर्स हैं जिनके पास जनरल कॉल भी मैंने करवाई है कि यार इस चीज का पता करवाओ, ठीक है, क्या हो रहा है, ये वाली प्रॉब्लम क्या है। तो बच्चों ये जो प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने वाला हूं ये है कि क्या फैक्टर है कि एक अच्छा बच्चा जिसका ड्रीम क्लियर है, जिसने एक कोचिंग में लाखों की फीस दे रखी है, जिसने लाखों रुपए लगा के 11th 12th की है और जिसके माँ बाप सबका सपना बस एक ही है कि यार इस बच्चे का कहीं सिलेक्शन हो जाए, इसका करियर बढ़िया हो जाए, इसकी जिंदगी संवर जाए, और वो बच्चा भी चाहता है कि मैं कुछ अच्छा कर लूं, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। ऐसा कौन सी चीज है, कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से वो कर ही नहीं पा रहा है। सारे फैक्टर होने, पॉजिटिव होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे हैं। क्या है वो है मोबाइल, ठीक है ना। और मोबाइल में क्या चल रहा है, सबसे नंबर 1 पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से बात की मैंने, एकदम से तो बताते नहीं है बच्चे, लेकिन ऐसी कसम वसम देके या कुछ चीजें थर्ड तरीके से निकलवाया मैंने उनसे कि क्यों उनका ये हाल है। तो बच्चों 99% स्टूडेंट्स का हाल खराब इसलिए है इस टाइम, इसलिए उनका कोर्स नहीं चल पा रहा, इसलिए इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो मोबाइल में लग जाते हैं। पहले नंबर पे जो सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली चीज है वो है रील्स, शॉर्ट्स। एक बार बच्चा रील्स देखने लग जाता है तो 2, ढाई, 3 घंटे कैसे गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता उसको, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे आता है गेम, ठीक है ना, कि बस कुछ फुटबॉल के और किसी इस चीज के गेम, कई सारे, वो तो गेम के नाम भी मुझे याद नहीं है जिनका मैंने पता नहीं, मैंने लिस्ट बनाई, बताऊंगा मैं आपको कि वो गेम्स अगर एक बार चल जाते हैं तो किसी साइड वाले को और लगा लेते हैं कि तू और मैं मिलके ये वाला गेम खेलते हैं, और गेम खेलते खेलते कब एक गेम, कब दूसरा गेम, कब तीसरा, उसके बाद वो स्कोर कंपेयर करते हैं आपस में। तो भाई ये वाली चीज इतनी ज्यादा इंगेजिंग हो गई है कि वो ना उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, पूरी इवनिंग, पूरी दोपहर वो गेम में लगाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ये पता नहीं कौन सी चैट टाइप है जिसमें फोटो वोटो भेजते हैं, इसका नाम स्नैपचैट कुछ करके, मुझे नहीं आता ये क्या है, पता नहीं ये है, और फेसबुक वगैरह और भी कई सारी चीजें हैं जिन्होंने बच्चों की बिल्कुल बैंड बजा दी। अब मैं ये सोच रहा हूं कि यार जब ये चीजें इतनी ज्यादा इफेक्टिव हैं तो इनको कम कैसे किया जाए, कैसे बच्चों की ये आदत सुधारी जाए। तो मैंने सोचा बच्चों को डांटने वाटने की तो क्या ही जरूरत है, कुछ दूसरा, बच्चों की साइड होके सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। तो मैंने थोड़ा बच्चों की साइड जाके सोचा कि यार ऐसा क्यों है कि एक बहुत अच्छे इरादे वाला, स्ट्रॉन्ग, बढ़िया दिमाग वाला, 90+ 95% से ज्यादा बोर्ड में जिसके नंबर है, वो भी बच्चा अपना पीछा इन सब चीजों से क्यों नहीं छुड़ा पा रहा। तो भाई मैंने ये कंपनीज ना सर्च की, आपको पता है ये कितने मिलियन बिलियन डॉलर की कंपनीज हैं भाई, इनके पास इतना पैसा है, इसके पबजी, ये स्नैपचैट, रील, फेसबुक, इतना पैसा है इनके पास। इन्होंने बड़े IITian, बड़े इंजीनियर, बड़े MBA वाले रिक्रूट कर रखे हैं करोड़ों के पैकेज पे, और उनको क्या काम दिया गया है, उनको ये काम दिया गया है कि कैसे आप व्यूअर को जो रील्स देख रहा है उसको इंगेज करके रखना है, कैसे उसको फंसाए रखना है, कैसे उसका ध्यान इस पे से हटना नहीं चाहिए। अगर एक बार ऐप खोल दिया, गेम खोल दिया तो बस इसी पे जम जाए वो, ये काम उनको दिया हुआ है। और वो बेस्ट ब्रेन्स हैं, वो इसी काम में लगे रहते हैं कि कैसे इसको जोड़ के रखा जाए स्टूडेंट को, या जो भी व्यूअर है, हमारे लिए तो स्टूडेंट ही है, उसको कैसे जोड़ के रखा जाए। अब बच्चों आप खुद सोचो, जब इतने ज्यादा दिमागी लोग इतनी सुबह से शाम तक, रात तक इसी चीज पे मेहनत कर रहे हैं कि कैसे पकड़ के रखा जाए, कैसे किसी को जाने ना दिया जाए छोड़ के,
कैसे एक रील के बाद दूसरी रील किस टाइप की होनी चाहिए कि वो इस रील से पीछा ही ना छुड़ा पाए, घंटों 2 घंटे 3 घंटे इसी में लगा रहे। तो बेटा इतना आसान नहीं है इनके चंगुल से निकल पाना, आपकी गलती नहीं है। मैं नहीं मान रहा कि स्टूडेंट भाई ये लोग इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि इनसे बचना मुश्किल है। तो बच्चों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, डांट नहीं रहा हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं आपसे, इनसे आप बच जाओ किसी तरीके से। ये बहुत स्ट्रांग लोग हैं, बचना मुश्किल है। अरे बहुत बड़े बड़े लोग, चलो आप तो स्टूडेंट हो, और भी बहुत टाइप के लोग जो दिन भर काम करते हैं, रात में 3-3 4-4 बजे तक उनको नींद नहीं आती इनके चक्कर में, ठीक है ना। बेटा आप इनसे बच जाओ, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि आपको ना आप ही बचा सकते हो। ये आपके पीछे पड़े हुए हैं सबके सब, बच नहीं पाओगे। आपको नहीं पता, आपकी आदत उतनी खराब नहीं है जितना इन्होंने जाल फैलाया हुआ है। आपकी आदत उतनी खराब नहीं है जितना इन्होंने जाल फैलाया हो। आप निकलने की कोशिश करते हो कि यार अब बंद कर देता हूं, फिर कुछ देखने का मन करने लगता है, यार अब बहुत देर हो गई है अब पढ़ लेता हूं, फिर कुछ देखने का मन करने लगता है। बेटा यही इनकी स्ट्रैटेजी है, इससे बचना है। और इससे बचने का तरीका भी मैं कई दिन से सोच रहा हूं कि यार ऐसा क्या है कि इससे बच जाए बच्चा, किसी तरीके से निकल जाए। तो उसका तरीका है बच्चों एक, ठीक है ना। पहले मैं सोचता था कि धीरे 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 कम करके बच जाए, धीरे धीरे नहीं बचा जा सकता। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इरादा करके, बहुत अपने आप को तैयार करके, अपने मम्मी पापा की मेहनत देख के, अब तक लगा हुआ पैसा देख के, बचपन से अब तक कितनी मेहनत करके अपनी मम्मी, आपकी मम्मी आपको सुबह तैयार कर रही है जब आप इतने से थे तब से, ठीक है ना। उनकी मेहनत को देखो, अपने पापा की मेहनत को देखो, सब चीजों को एक बार सोच लो कि आपके लिए कितना कुछ हुआ है। उस सब कुछ सोच के इरादा करो कि ये जो चीजें हैं इनको आज अभी इसी वक्त डिलीट कर रहा हूं, मैं अनइंस्टॉल कर रहा हूं, और जब तक मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तब तक मैं इनके चंगुल में नहीं फंसूंगा। बेटा जब तक स्ट्रॉन्ग इरादा करने के बाद डिलीट नहीं करोगे ना, तब तक बच नहीं पाओगे। अगर वैसे डिलीट कर दिया ना, शाम को फिर इसको डाउनलोड कर लोगे आप, कल परसों में फिर से गेम चालू कर दोगे। लेकिन जब तक स्ट्रॉन्ग इरादा करके नहीं हटाओगे ना इनको, ये हटेंगे नहीं। ये ऐसे मतलब काइंड ऑफ जोक टाइप है जो आपका खून पीते रहेंगे, आपको ना बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। बेटा बेस्ट ब्रेन्स लगे हुए हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को डम्ब फील कराया जाए, डम्ब बना दिया जाए। थोड़े दिन देख लो आप डम्ब फील करने लगोगे। पूरा ब्रेन ड्रेन हो चुका है एकदम, बच्चों का खत्म हो चुके। थोड़ी देर आप गेम खेल लो, रील्स देख लो, उसके बाद हर रील्स देखने के बाद 1-2% आपके दिमाग में ना लैक ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप होने लगता है। कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, टॉपिक में नहीं टिक पाते आप। इनसे बच जाओ बेटा, रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। आज क्या करना है, आपको सारी चीजें सोचनी है, 10-15 मिनट बैठ के हिसाब लगाना है कि अब तक मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं मेरे लिए, कितना पैसा लग चुका है, कोचिंग के टीचर मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरे को पता नहीं कैसे कैसे, सब चीजों को सोच के बच्चों। और देखो आपका ड्रीम क्या है, आपको IIT जाना है, आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, आपको बड़े करियर बनाना है, वो सब चौपट हो जाएगा। इरादा करो, अभी का अभी इंस्टॉल करना है, ठीक है ना। अनइंस्टॉल करना, अभी का अभी डिलीट करना है, और दोबारा कभी सिलेक्शन से पहले उसको डालना नहीं है। ये चीज रास्ते में आपको दिखनी नहीं चाहिए, इतना जोर से हटा दो इसको कि जब तक आपके एग्जाम ना हो जाए ये रात चीजें दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि दिखेंगी तो आपका मन करेगा फिर इनको रास्ते से हटा ही दो, ताकि इनकी कभी याद ही ना आए आपको, ठीक है बच्चों। तो प्लीज स्टॉप कर दो ये सब। अगर आप इरादे मजबूत नहीं करोगे तो इनसे बच नहीं पाओगे, फिर से आ जाएगा। और स्टूडेंट्स छोटे बच्चे ही तो होते हैं यार, ठीक है ना, अभी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, वापस से फंस जाते हैं, दोबारा से 8-10 दिन बाद फिर आ जाते हैं। और बच्चों इसको जब आप अनइंस्टॉल करोगे तो मुझे कमेंट में लिख के बताना कि सर मैंने अनइंस्टॉल कर दिया, और मैं कसम खाता हूं कि मैं जब तक सेलेक्ट नहीं हो जाऊंगा इनको वापस अपने फोन में या मोबाइल पे या लैपटॉप पे नहीं चलाऊंगा, नहीं डाउनलोड करूंगा। मुझे कमेंट करनी है और कसम खानी है, ठीक है। तो बच्चों एक चीज है, अगर आप अभी एक्शन नहीं लोगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको कल रिग्रेट करना पड़ेगा रिग्रेट करना, ठीक है। तो बच्चों पढ़ते रहिए प्लीज, अपने माँ बाप सबकी मेहनत को कामयाब करिए और इस सबको बंद करिए। बेस्ट ऑफ लक। मोशन है तो भरोसा है।